हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप इसमें मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होती है? एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो अभाज्य संख्या होती है, नाम ही है अभाज्य, मीन्स जिसमें किसी चीज से भाग ना जाए, जिसमें स्वयं से ही भाग जाए या फिर एक से, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो जो ऑप्शन यहां दिए गए हैं इनमें ए बी सी एक भी मैच नहीं कर रहा है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। आप गलती नहीं करेंगे, इसको हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो आप ध्यान दें कि सोनू के पास टॉफियां कितनी है? 5 दर्जन। और 5 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12 गुणा 5। इसका मतलब एक दर्जन में चूंकि 12 होती है, इसलिए 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 60 टॉफियां। आपने देख लिया 60 टॉफियां है ये टोटल। और आगे क्या कह रहा है? उसने इनका मीन्स किसका? 60 टॉफियों का। 60 टॉफियों का मतलब 60 का मीन्स गुणा कितना भाग? 1/3 भाग अमिता को दे दिया और 2/5 भाग किसको दे दिया? अनिल को दे दिया और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। ये 3 लोगों को इस प्रकार से उसने बांटा। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या आपको बतानी है कि सोनू के पास कितनी टॉफियां शेष बची हैं। तो जो टॉफियां बांटी गई वो ये बांटी गई 1/3, 2/5 और 1/12 में। अब ध्यान दें कि सोनू के पास कुल टॉफियां कितनी थी? कुल टॉफियां 60 थी। उसमें से उन्होंने इतनी टॉफियां, उन टॉफियों का इतना तो बांट दिया। तो बची कितनी? तो बची टॉफियां जो है, सोनू के पास जो टॉफियां बची हैं उनकी संख्या मीन्स बची टॉफियां बराबर 60 का इतना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 माइनस इसको आप जब 3, 5 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। तो 60 गुणा ये 60 एलसीएम आ गया, और आप 3 से जब 60 को विभाजित करेंगे तो होगा 20 बार, 20 एकम 20, धन 5 से इसको करेंगे तो 12 बार जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा, धन 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5। आप इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे और ये 60 से तो 60 ये कट जाएगा। तो देखिए बचा क्या? 60। इसको आप जोड़ लें, 20 और 24 कितना हो जाएगा? 44, और 44 और 5 49। 49 आप घटा देंगे 60 में तो हो जाएगा 11। तो जो टॉफियां बची हैं वो कितनी बची हैं? 11 टॉफियां। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.66 इंटू 1.66 प्लस 0.66 इंटू 0.66 माइनस 1.32 इंटू 1.66 इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। इसको हम सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान दें तो ये देखेंगे 1.6 और 1.6 एक ही चीज 2 बार है।
अगर 2 बार होंगे तो हम इनको a मान लेते हैं, इसको भी, तो ये भी a हो जाएगा। और ये भी 2 बार दिए गए हैं, इनको हम b मान लेते हैं, तो ये भी b हो जाएगा। और ये जो है 1.32 ये है 2 इंटू 0.66 और इंटू 1.66। अब ध्यान देखिए 0.66 की जगह पर क्या हो सकता है, 0.66 की जगह पर b हो सकता है और 1.66 की जगह पर क्या है, a है। इसकी जगह पर हम a लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2ab। इसका मतलब ये कि हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें, a माइनस बी मीन्स a की वैल्यू रख दें 1.66 माइनस b की वैल्यू 0.66 का स्क्वायर। 1.66 में से 0.66 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो आंसर क्या आया 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान दें, 6 जहां जहां आपको दिखाई दे रहे हैं इस संख्या में, उन सब के स्थानीय मान आप निकालेंगे। ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6, और ये जो है 100वें स्थान पर है, तो 6 गुणा 100 इसका मतलब 600, और ये जो है 6 इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6 के बाद 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपने स्थानीय मान निकाल लिए। अब स्थानीय मानों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो ये 60,606, आप इसको लिखेंगे, इनका जब योग करेंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे 60,000 प्लस 600 प्लस 6। आप इकाई के स्थान पर इकाई को जोड़ते हुए 6 रख देंगे, और फिर दहाई पर 0 0, और 6 जो है आपका सैकड़े के स्थान पर है, फिर 10,000वें स्थान पर 6 है, तो 60,606 ये आपका आंसर होगा। और ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1362.05 में 5 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। देखिए जब दशमलव में रहे तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा ये आपको बताना है, और यहां जो ऑप्शन है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सौवा। तो आप ध्यान दें कि अगर इतने पार्ट को, यही 5 हमको दिखाई दे रहा है और कहीं 5 नहीं है, तो इतने पार्ट को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। तो ये देखिए कौन सा है, सौवा। क्या है, सौवा मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, आपको बताना है। तो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है वो नॉर्मली जो आप जानते हैं वो है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द रेट n। अब बात यहां ये है कि ये तो जब एक बार समय दिया हो तो ठीक है। अब यहां जब दर अलग अलग दी गई है तो ये एक वर्ष के लिए ये, दूसरे वर्ष के लिए ये, द्वितीय वर्ष लिखा है ना, द्वितीय मीन्स दूसरा वर्ष, और तृतीय वर्ष के लिए ये, तो कुल मिलाकर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें ज्ञात करना है, जो दर अलग अलग दी है इसके अकॉर्डिंग। तो अब जब दर अलग अलग दी गई है तो फिर हमें इसको थोड़ा अलग अलग नोट भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसे नोट कर लें, r इज इक्वल टू 4% और r2 इज इक्वल टू 5% और r3 इज इक्वल टू 6%।
तो आप देखेंगे जब ये अलग अलग आर की वैल्यू अलग अलग हो गई तो फिर इसी हिसाब से समय भी 3 वर्षों में अलग अलग, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तृतीय वर्ष, तो टाइम जो होगा या एन या टी, चाहे इसको हम एन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू टी भी हम नोट कर सकते हैं। तो जो T1 होगा वो 1 वर्ष होगा और जो T2 होगा वो दूसरा वर्ष मीन्स 1 वर्ष भी है, T3 मीन्स तीसरे वर्ष के लिए तो वो भी 1 वर्ष ही है। इस प्रकार से 3 वर्ष अलग अलग हो गए। अब आप इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला आप नोट करेंगे वो होगा इस प्रकार से, A इक्वल टू P और 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द रेज N मीन्स T1 और इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द रेज T2 और इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द रेज T3। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला अब बनेगा ये तीनों साल अलग अलग के लिए हो गया। अब आप क्या करें, इसी में आप वैल्यू रख दें और इनको सॉल्व कर लें। तो चलिए देखिए यहां हम क्या करेंगे, हमें तो मिश्रधन निकालना ही है और मूलधन हमें ये दिया गया है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम इसकी जगह पर लिख दें 10,000 और यहां दें 1 प्लस R1 की वैल्यू क्या है 4/100 की घात 1 वर्ष। इसी प्रकार से 1 प्लस 5% मीन्स 5/100 की घात 1, सभी 1 वर्ष के ही हैं, अलग अलग 3 वर्षों के लिए निकाला गया है। तो 1 प्लस R3 मीन्स 6% और इस हिसाब से हम इसको नोट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा ये 10,000 गुणा, देखिए 4 एकम 4 और 4 इसको भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 गुणा इसको 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 20 होगा, 20 एकम 20 1 21, 21/20 गुणा इसको भी आप कर लें तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 एकम 50 और 3 53/50 ये हो गया। अब क्या करें, सब गुणा में ही है तो ये 2 से ये 2 जीरो कट गए। अब इसके बाद 5 10, 10 से 1 जीरो और कट गया, फिर बचेगा 5 से इसको भाग करें, 5 पंजे 25 और ये 5 दूना 10। तो अब देखें कि ऊपर 2 गुणा 26 21 गुणा 53 आया। आप चाहते तो इसको दूसरी तरह से भी कर सकते, जो हमने ये काटा है ना काटते तो 100 ही रहते तो आपको आराम रहता भाग करने में, या इस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गुणा कर लें, 26 दूना 52 और 52 में 21 से गुणा करें तो हो जाएगा 21 का 2 और हासिल 4 और 21 पंजे 105, 105 और 4 109। अब हमें इसमें गुणा करना है 53 से, 53 से भी गुणा कर लें तो 3 दूना 6 और 3 9 27 का 7 हासिल 2 और 2 3 एकम 3, फिर 5 दूना 10 और 5 9 45 और 1 46 का 6 हासिल 4 और 5 एकम 5 जोड़ लें 6
6 2 8 और 4 3 7 5। तो इस प्रकार से ये आ गया और इसको अभी भाग देना है। ये 5 एक नीचे है, इससे 5 से इसको भाग दे दें। तो जब 5 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 5 कम 5 और फिर 7, तो 5 कम 5, 2 बचेगा 28, 25, 3 बचेगा, हो जाएगा 37, 5 7 35, तो फिर 2 बचेगा और ये आएंगे नीचे, 2 बचेगा 7 में से 5 घटाने पर और वो 6 आ जाएगा। इसको काट देते हैं तो 26 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 1 बचेगा और फिर 10 दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 कट गया पूरी तरह से। तो जो हमारे पास आंसर आया 11,575.2। तो आप चूज करें अपने ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 11,575.20 मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3,488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2,478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में अंतर, मीन्स दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है, शेषफल का अंतर। तो पहले शेषफल इसका ज्ञात करें। 12 से जब आप इसको भाग देंगे 3 4 8 8 को, तो आप देख लें 12 दूना 24 और 10 बचेगा, फिर 108 हो जाएगा, 12 9 108। तो फिर क्या हम लाएंगे नीचे 8 लाएंगे और भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा के कुछ और लाते या दशमलव लगाते, लेकिन हमें तो शेषफल ही ज्ञात करना था। इसका शेष कितना आ गया 8। और दूसरा क्या है 2,478, इसको भाग देना है, 2,478 को भाग देना है 11 से। तो 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, 2 बचा 27 हो गया, 11 फिर 22, तो 5 बचेगा और 8 हो जाएगा, 11 पंजे 55। तो देखिए 3 बचेगा शेष। इन दोनों का अंतर, शेषफलों का अंतर मीन्स 8 ऋण 3 बराबर 5। यही आपका आंसर होगा। तो ये कहां मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं कितनी हैं ये बताना है। तो 1 से 3 तक में सबसे पहले अभी आज आपने पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य मीन्स जिसमें किसी चीज से भाग न जाए, स्वयं से जाए या 1 से। तो 2 के बाद 3 और 5 7 9 में 3 से भाग चला जाएगा तो नहीं हो पाएगा। और देखें इसके बाद 11 के बाद फिर आएगा 13 के बाद 14 15 विभाज्य है, 16 भी विभाज्य है, 17 और 17 के बाद 18 विभाज्य है, 19 नहीं है विभाज्य और 20 विभाज्य है, 21 विभाज्य है, 22 भी विभाज्य है और 23 विभाज्य नहीं है, अभाज्य है। तो देख लें 23 के बाद फिर 24 25 26 सब विभाज्य है, 27 भी विभाज्य है, 28 भी विभाज्य है, फिर आया 29। तो 30 के अंदर ही हमें ज्ञात करना था। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, 10 संख्याएं होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां सब मिलाकर हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। चलिए अब यही क्लियर हो रहा है कि लड़के कितने हैं। लड़के हैं विद्यार्थियों का 2/3। तो विद्यार्थियों में 660 का मीन्स गुणा 2/3 मीन्स 2/3। तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 3 दूना 6 0
और 2 से इसको जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 0, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, इतने क्या हो गए लड़के। तो लड़के कितने हो गए, लड़के बराबर 440। अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी, जब लड़के कुल तो जो है कितने हैं 660 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो लड़कियां बराबर, चलिए यहां निकालते हैं, लड़कियां बराबर हो जाएगा कितना 660 ऋण 440, लड़कों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो हो जाएगा 220। 220 क्या है, लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं, लड़के हैं 440। अब जरा देखिए आगे क्या है, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो अब ध्यान ये देना है कि खिलाड़ी, क्वेश्चन के अनुसार ही हमें काम करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी जो हैं वो हैं लड़कों की संख्या का 3/4। तो लड़के कितने हैं 440, लड़कों की संख्या का मीन्स पूरा 3/4 3/4, ये तो हो गए लड़कों की, लड़के जितने हैं खिलाड़ी, और लड़कियों की संख्या का 1/4 और मीन्स प्लस लड़कियों की संख्या का 1/4 मीन्स लड़कियां कितनी हैं 220, उनका का मीन्स गुणा 1/4 मीन्स 1/4 खिलाड़ी हैं लड़कियों में। तो ये लड़कों के खिलाड़ी की संख्या हो गई, लड़कियों की खिलाड़ी की संख्या हो गई। कुल खिलाड़ियों की संख्या हम निकाल लेंगे इस तरह से, कुल खिलाड़ियों की संख्या ये निकल रहा है, दोनों को हमने लिए जोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहां कह रहा है कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो लड़कियों को मिलाकर, नहीं तो अलग अलग निकाल लेते। ये लड़कों का हो गया इतना और ये हो गया लड़कियों का, तो दोनों को जोड़कर बताना, हम को प्लस कर दिया है। चलिए अब निकाल लेते हैं, आप 4 से इसको भाग दें तो हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और 0, और इसको 4 से काट दें, 4 पंजे 20, तो 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। अब देखेंगे 110 गुणा 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 धन 55 एक कम 55, तो हो जाएगा 350, 30 80 और 5 85, 385 मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। कुल खिलाड़ी होंगे जो लड़के और लड़कियां मिलाकर 385 होंगे। अगर लड़के अलग पूछता तो 110 गुणा 3 जो आपने किया 330, ये लड़कों की संख्या हो गई खिलाड़ियों की, और लड़कियों की संख्या अगर खिलाड़ियों की पूछता तो 55 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, देखिए यहां से शुरू हो जाता है रीजनिंग, और बाइनरी नंबर आपको दिया गया है 0101, इसकी वैल्यू क्या है, मीन्स आपको डेसिमल में इसको चेंज करके बताना है। तो देखिए 101 जब दिया है 101, तो हम इसको डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, यहां थोड़ा इन्होंने ये नहीं कहा कि डेसिमल में चेंज करें, लेकिन ज्यादातर आपको डेसिमल में ही दिया रहेगा, या तो फिर दिया रहेगा 2 आधारी संख्या में या दशमलव संख्या में, इसको परिवर्तित कीजिए। तो देखिए हम इनको पहले इनके प्लेस वैल्यू दे देंगे, ये कौन से प्लेस पर है, पहले प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पर है ये, और ये सेकंड पर, और ये क्या है थर्ड पर है। अब ध्यान दें कि यहां n की संख्या हो जाएगी 1, यहां n की संख्या हो जाएगी 2, चूंकि दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे पर, इसलिए n की संख्या 3। और क्या करना है, सभी को 2 की घात n-1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पहला वाला है इसको भी 2 की घात n-1 से, धन 0 गुणा 2 की घात n-1 से, धन 1 गुणा 2 की घात n-1 से मल्टीप्लाई करना है। अब n की वैल्यू आप रख देंगे, इस के लिए, इस 1 के लिए n का मान क्या है 3 है, तो आप n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 ऋण 1, और प्लस 0 इंटू 2 की घात n, n इस 0 के लिए n की वैल्यू क्या है 2 है। अब यहां 2 ऋण 1, चलिए प्लस 1 इंटू 2 की घात n-1, n की वैल्यू क्या है यहां इस 1 के लिए,
1 के लिए इनकी वैल्यू 1 है, 3 नहीं, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1, ये आप इस प्रकार से इसको नोट कर लिए। अब इसी को सॉल्व करना, मैं इसको इसलिए सॉल्व करके आपको बता रहा हूं इतना ढंग से कि आपको दिक्कत ना है, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो। ये जो है आपका कंप्यूटर से संबंधित है, दशमलव संख्या प्रणाली से बाइनरी, बाइनरी से दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, 1 गुणा 2 की घात 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 की घात 2, 0 गुणा 2 की घात 2 में से 1 घटा देंगे तो 2 की घात 1, धन 1 गुणा 2 की घात 1 में से 1 घटा देंगे तो 2 की घात 0। अब आप नोट करेंगे, 1 गुणा 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करें, 2 दूना 4, और धन 0 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है, तो 2 की घात 1 है, इसका मतलब 2 एक बार रहेगा, मतलब 2 अकेला रहेगा, और 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो यहां 1 हो जाएगा, और 1 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब हम देख लें जरा क्यों हो गया, 2 की घात 0 की वैल्यू हो गई 1, इसको भी हम नोट कर दे रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। चलिए अब देखते हैं हम, 4 एकम 4, धन 0 मीन्स कुछ नहीं, और 1 मीन्स 5, तो आ गया टोटल 5। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन 12 और 13 के लिए आपको कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 और 13 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या युग्म को चुनना है। तो चलिए देखते हैं, यहां जो दिया गया है वो आपको दिया गया है GKQS, विषम को चुनना है। विषम मीन्स इनमें से एक थोड़ा सा और सबसे भिन्न होगा, अलग होगा, या अलग तरह की उसमें टेक्निक होगी। तो चलिए अब देखते हैं, GKQS, फिर TQNK, LJGE और BDFG। तो यहां ध्यान आपको देना है कि सब में कुछ, 3 में कुछ एक जैसा होगा और एक में कुछ अलग होगा। तो वो आप ध्यान ये देंगे कि वो कौन सा है जो अलग है। तो देखेंगे आप कि जैसे ऑप्शन नंबर ए में, देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि कोई मतलब आगे क्रम जुड़कर, जैसे ABCD का जो क्रम है, जैसे इजोटी से मैंने आपको समझाया, 5वें स्थान पर, J जो है 10वें स्थान पर, और O 15वें स्थान पर, T जो है 20वें स्थान पर, और Y 25वें स्थान पर। तो इस प्रकार से आप इनके नंबरिंग करके इसको जोड़कर सब में या तो बराबर आ रहे होंगे, इस तरह देख सकते हैं। लेकिन यहां जो है क्या है, ये कई तरह के होते हैं, या फिर इनके क्रम, जैसे ये G है तो हो सकता है यहां अगला क्रम में इधर आ जाए, या G के बाद K तो होता नहीं। तो इसमें देखिए विशेष तौर से अभी उस तरह का भी शायद क्वेश्चन आ गया है, मैं बता रहा हूं, लेकिन देखिए बार बार अभ्यास से ही ये आएंगे आपको, क्योंकि एक तरीका नहीं कई तरीके हैं। तो अब ध्यान दें अपने दिमाग में, अगर आपने पढ़ा है जब तो आप सारे तरीकों को अपनाएं, लेकिन जब छोटा रहता है तो ज्यादा ग्रुपिंग वाला काम इसमें नहीं है, युग्म नहीं बने हैं, ये सिंगल में ही ऐसे ही जो है आगे बढ़ेंगे, या तो क्रम में या घटेंगे क्रम में, या फिर आप देखें कुछ और अंतर भी हो सकता है। जैसे इसमें देखेंगे GKQS, वॉवेल आपने पढ़े हैं AEIOU, AEIOU 5 वॉवेल हैं। तो आप देखेंगे इन 5 वॉवेल से इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी कुछ नहीं मिल रहा है, तीसरे वाले में मिल रहा है E, और ये जो है लास्ट वाला, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब इनमें वॉवेल नहीं है, जबकि केवल क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसमें अकेले में वॉवेल है, तो ये थोड़ा सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या आएंगे वो आपको बार बार प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से रिलेटेड कुछ है। देखते हैं PKQJ और HCIB, XSYT, LGMF, इसमें देखिए कोई दूसरी टेक्निक होगी। तो देखिए P के बाद जो है, P के बाद Q आता है, लेकिन Q कहां है, एक को मतलब के, देखिए एक स्थान को छोड़कर,
अगले स्थान पर है, एक स्थान के बाद Q है, मतलब ये एक ऐड होकर एक अगला क्रम आया Q। और यहां देखें जरा K है और K के बाद ये क्या है, J है, तो J के बाद K आता है, इसका मतलब एक ये घट कर आया है, तो ये जो है -1 होकर आया है। J के बाद K होता है, बढ़ने के बजाय ये उल्टा हुआ है तो -1 हुआ है, या उल्टे क्रम में इधर से आप चलें तो J के बाद K मतलब इधर आ रहा है। वैसे हम P की ओर से देख रहे हैं तो हम P की ओर से ही देखें, P के बाद ये बढ़ के आ रहा है, जबकि K के बाद IJK, तो क्या है ये, K के बाद ये J आ रहा है तो एक घट के आ रहा है अगले क्रम में। इसी तरह से आप देखें क्या दूसरे में भी कुछ ऐसा है, देखिए H के बाद I +1 हुआ है और C, B के बाद C आता है, तो C के बाद B आ रहा है तो -1 हुआ है, तो सही है ये। अब इसी प्रकार से हम देखें X के बाद Y आता है, बिल्कुल सही है, और S के बाद T आता है, यहां से S यहां होना चाहिए, यहां T होना चाहिए, तो T से घटकर एक जो है S हुआ होता, यहां उल्टा हो गया है, यहां S के बाद बढ़कर T आ गया है, तो अंतर समझ गए ना। यहां देखें जरा, इसमें L के बाद M एक बढ़कर और F के बाद G आता है, तो ये क्या है, एक घट कर आ रहा है, तो यह आप देख पा रहे हैं कि C में जो है थोड़ा सा भिन्न है, अलग तरीका अपनाया गया है और सबसे, तो ये ऑप्शन इसका C जो है राइट ऑप्शन होगा, जो तीनों से चारों से एक भिन्न है, C वाला। क्वेश्चन नंबर 14, विकल्प में से लापता संख्या चुने। लापता मीन्स जो इसमें नहीं हमें पता है, तो कौन सा है, देखिए 121 और 225, 361। देखिए ये आपको ध्यान तब रहेंगे जब आप कुछ स्क्वायर याद कर लें, आप कुछ स्क्वायर याद कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, ये 121 देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है, 11 का वर्ग है, 11 गुणा 11 बराबर 121 होता है। और ये 225 जो है ये है 15 गुणा 15, 15 गुणा 15। तो आप देख रहे हैं 11 के बाद 4 बढ़कर 15 आया और 15 का वर्ग हुआ तो हो गया 15 का वर्ग में 225। अब ये भी ध्यान देना है, ये 11 का वर्ग था, ये 15 का वर्ग हुआ है अगले क्रम में, तो 11 4 15, मतलब 11 धन 4 बराबर 15 का वर्ग ये हुआ। तो अब 15 धन 4 अगर कर दें, 15 धन 4 बराबर हो जाएगा 19, और 19 का वर्ग करें तो 19 गुणा 19, 19 9 171 का 1 और हासिल 17, 19 से कम 19 और 17 मीन्स हो जाएगा, तो 361 आ गया। ये भी आप देख रहे हैं कि 19 का वर्ग हो गया। अब ध्यान दें कि 19 में भी 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 23, और 23 का वर्ग कर दें, 23 का वर्ग करेंगे तो 23 गुणा 23, 23 का वर्ग जब करेंगे तो 23 गुणा 23, और 23 तिया 69 का 9 हासिल 6, 23 दूना 46 और 6 52। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 529 इसका ऑप्शन होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। तो यहां जो हमें लापता मीन्स जो नहीं पता है, यहां पर होना चाहिए 529। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या क्या है, ये लुप्त संख्या है, यहां पर क्या होना चाहिए हमें बताना है। अब ध्यान दें, देखिए सभी जगह वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि क्रम अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग क्रम से जो है इनको हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आप ध्यान दें कि यहां युग्म की बात आई है, यहां जो है प्लेस देखिए कुछ
देर के बाद जो है, युग्म यहां भी नहीं है, लेकिन यहां ये ध्यान देना कि ये 6 अच्छा युग्म है, 6 11 19 और 7 12 20। तो देखिए क्यों, क्योंकि 6 का 7 यहां एक बढ़कर आया और 11 का 12 हुआ एक बढ़कर और 19 का 20 हुआ, 3 3 का जोड़ा है, 3 3 का युग्म है, यहां एक बढ़कर ये भी आया तो 20 हुआ। अब इन्हीं तीनों को फिर से आगे बढ़कर जरा देख लें। 7 में से एक बढ़ेगा तो 8 और 12 में से एक बढ़ेगा तो यहां होगा 13 और 20 में से एक बढ़ेगा तो 21 यहां है, बिल्कुल सही है। अब इस तरह से फिर से देख लें तो ये 3 हुए और 8 में एक जुड़कर 9 हो जाएगा और 13 में एक जुड़कर 14 हो जाएगा और 21 में एक जुड़कर 22 हो जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है क्रम, इसका मतलब यही क्रम होना चाहिए और यहां क्या होगा, 13 आंसर हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। तो आज भी आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें आपने देखा 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के साथ में ही रीजनिंग के भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले हैं। अगर आप डेली वीडियो देखते रहते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि सभी परीक्षाओं में अगर जहां मैथ की आवश्यकता है, रीजनिंग की आवश्यकता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।